आज मैं उनके लिए बात करना चाहूँगा जो कोचिंग वगैरह ओपन करना चाहते हैं, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के फील्ड में है, टीचिंग फील्ड में है और वो चाहते हैं वो कोचिंग ओपन करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस फील्ड में ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। इसका कारण क्या है कि हर एक सेक्टर का एक बूम आता है और बूम के बाद जो है फिर उसमें रिसेशन आ जाता है और रिसेशन के बाद फिर जो है डिप्रेशन में चली जाती है। आज के समय में कोचिंग जो है वो रिसेशन में जा चुका है। एक दौर हुआ करता था जब कोचिंग जो है बहुत अच्छा सेक्टर माना जाता था फॉर टीचर्स और बहुत लोगों ने कमाया भी, बहुत पैसा बनाया है इससे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। तो अगर किसी भी यूथ के दिमाग में ये बात है कि वो इसके थ्रू बहुत बड़ा एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है। आप तभी बन सकते हैं जब आपके पीछे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर हो। अदरवाइज अगर आप इसमें अपना एक बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको रिकंसिडर करना चाहिए। आपको सीधे जो है एक टक्कर मिलता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। आप जो भी मेहनत करते हैं और ऑनलाइन जो है वो आपके मेहनत को आधा कर देता है, आपके मेहनत में पानी फेर देता है। ऑनलाइन क्लासेस इतने चल रहे हैं जिसके कारण अब के समय में कोचिंग चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप में से जो भी अगर ये सोचते हैं कि वो आने वाले समय में टीचिंग को अपना एक करियर के तौर पे आगे बढ़ाएंगे या फिर कोचिंग को आगे लेके जाएंगे, उससे प्रमोट कर देंगे, तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप इसमें लगे रहेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल लगे रहेंगे तो ग्रो करेगा। लेकिन फिर वो वही बात हो जाती है कि तब तक आपकी पूरी उम्र निकल चुकी होगी। और दूसरी बात ये कि इसमें अभी राइट नाउ वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा आपको प्रॉफिट का जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। कई वजह हैं इसके पीछे। पहली चीज़ तो ये कि आज जो ऑफलाइन कोचिंग जो चल रही हैं उनको सीधे टक्कर मिलती है ऑनलाइन कोचिंग से, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो बच्चे आपके यहाँ आते हैं उनके पास इतने तमाम ऑप्शंस होते हैं, मार्केट में इतने कोचिंग्स हैं कि आपके लिए वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बच्चों को ज़्यादा फोर्स करते हैं तो बच्चे आपकी कोचिंग को छोड़ के दूसरी कोचिंग में चले जाएंगे। आप उन्हें फोर्स कर नहीं सकते। वो जैसे कहेंगे उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। तो हालत ये हो चुकी है कि बच्चे जो है आप पूरा सेशन कोचिंग तक नहीं करते हैं। आज के समय कोचिंग की ये स्थिति है कि कोचिंग जो है वो जुलाई से शुरू हो रही है और दिसंबर तक जाके सेशन कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे जनवरी फरवरी में आपके यहाँ आके पढ़ेंगे, तब ये होने वाला नहीं है। बच्चे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, तो उनके पेरेंट्स तो वो भी बहुत स्मार्ट हैं कि बच्चों को जो है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोचिंग में भेजते हैं वो। तो कुल मिला के जो मैंने लोगों से बात की है और जो एक्सपीरियंस रहा है, कोचिंग का बिजनेस अब उतना फ्रूटफुल नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करता था। हाँ, ये थोड़े समय के लिए आपको एक बैकअप दे सकता है। अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम सोर्स के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए, अपने सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप कोचिंग ओपन करते हैं जिससे इसके साथ साथ आपका रिवीजन वगैरह होता रहे, तो ठीक है।
अदरवाइज फुल फ्लेज आप कोचिंग के फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए कि क्या आप सही फैसला ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो अभी हालत है कोचिंग की, मैं उसके बेसिस पे कह सकता हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं, बहुत कठिन हो चुका है। बहुत 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 कठिन हो चुका है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मैंने दूसरे लोगों से बातचीत की है। अब इसमें वो बात नहीं रही जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करती थी। तो कोचिंग बहुत बदल चुका है। अब जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो बस अपने आप को किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप इसके बदले कोई दूसरे सोर्स ऑफ अर्निंग ढूंढ लीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप इन सब चीज़ों को समझ लें। और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप कोचिंग खोलने की सोचते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ये एकेडमिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं और किसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो एकेडमिक चीज की जो चलती हैं, जो स्कूल वगैरह की कोचिंग चलती है, मैं अभी उसी पे बात कर रहा हूँ। फिलहाल आप इसमें किसी दूसरी कोचिंग को इन्वॉल्व ना कर, मैं योगा क्लासेस की, डांस क्लासेस वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उस पर भी मैं कभी बात करूँगा, लेकिन फिलहाल जो है ये एकेडमिक जो कोचिंग चलती है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो आपको पहले रिसर्च कर लेना चाहिए, और आपके क्या टारगेट हैं, क्या कॉस्ट आएगी, मार्केट में टीचर कितना पेमेंट ले रहे हैं, और और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि आप वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ वगैरह को रखेंगे, या फिर आप जो है अगर किसी दूसरे के घर पे आप कोचिंग डाल रहे हैं, कोचिंग सेटअप कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो फिर वो कितना किराया लेगा। ये सारी चीज़ों को पहले आप समझ लें, अच्छे से इसको समझ लें, उसके बाद ही आप कोचिंग ओपन करें। और प्लस एक बात और, आप बैकअप लेके जरूर चलिए। अगर आप ये सोचेंगे कि ये सारे के सारे कॉस्ट को मैं बच्चों की फीस से मैनेज कर लूँगा, तो फिर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होता है, बहुत स्थिति बदल चुकी है, बहुत बहुत बदल चुकी है। इसलिए प्लीज़ आप एक बार फिर कंसिडर कीजिए, दोबारा सोचिए, और फिर इस कोचिंग फील्ड में, एकेडमिक कोचिंग फील्ड में आइए। थैंक यू।